इस कहानी की शुरुआत में इटली के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां सरकारी अफसर कह रहे होते हैं सभी को अपने टीवी और रेडियो ऑन रखने हैं क्योंकि देश के लीडर कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जिसका नाम रिनाटो होता है। रिनाटो अपने फादर के साथ एक नई साइकिल लेने आया था। साइकिल लेने के बाद रिनाटो अपने दोस्तों को नई साइकिल दिखाने के लिए गाँव में जाता है। जब वो जा रहा होता है तब गाँव के लोग लीडर की अनाउंसमेंट सुन रहे थे। रिनाटो की साइकिल देखकर सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त भागा हुआ आता है और उनसे कहता है सभी लोग बैठ जाओ, वो आ रही है। ये सुनते सभी एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन रिनाटो को नहीं पता कि आखिर कौन यहाँ से गुजरने वाला है, और वो भी सभी दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की मलीना आ रही होती है, जिसे देखकर सभी दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और रिनाटो तो उसे देखकर उस पर मरने लगता है और उसे पहली नजर में फिल्मी प्यार हो गया। रिनाटो के साथ उसके दोस्त भी मलीना के इतने दीवाने सब उसका पीछा करते हैं और ये तब तक उसका पीछा करते रहते हैं यहाँ तक कि मलीना उनसे दूर नहीं चली जाती। इसके बाद मलीना के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक टीचर है, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता, इसलिए उसके स्टूडेंट उसके सामने मलीना के बारे में बहुत ही गंदी बातें किया करते थे क्योंकि उसे तो कुछ सुनाई नहीं देता। अब रिनाटो पर मलीना का जादू सर चढ़कर बोलने लगता है, इसलिए उसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए बहुत भाग दौड़ करता है। एक दफा रिनाटो स्कूल के बाद मलीना के घर की तरफ जाता है ताकि उसे मलीना का दीदार हो सके। आज रिनाटो के दिल की ऊपर वाले ने सुन ली थी। अचानक मलीना अपने घर का दरवाजा खोलकर रिनाटो को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है मेरे लिए सिगरेट ले आओ प्लीज। मलीना को अपने पास इतना करीब देखकर रिनाटो के पूरे शरीर को बिजली लग जाती है, लेकिन तभी अचानक एक झटके के साथ रिनाटो का एक खूबसूरत सपना भी टूट जाता है क्योंकि सब कुछ सच नहीं था बल्कि उसका वहम था। रिनाटो जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो वो मलीना के बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। टाउन के सभी लोग भी मलीना को बहुत बुरी औरत समझते थे, लेकिन रिनाटो को दिल मलीना की मोहब्बत से भर चुका था। वो लोगों की बातें सुन सुनकर कि मलीना एक अच्छी औरत नहीं है, वो खुद भी उसके बारे में तरह तरह की बातें इमेजिन करने लगता है। अब रिनाटो को लगता है कि वो छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो चुका है, इसलिए वो छोटी पैंट नहीं पहन सकता। वो अपने फादर की एक पैंट चोरी करके उसको अपने लिए सिलवा लेता है। वो अपने बालों की कटिंग करवा के स्मार्ट बनता है, लेकिन जैसे रिनाटो के फादर को अपनी पैंट के बारे में पता चलता है तो वो रिनाटो को बहुत मारता है। रात को रिनाटो मलीना के घर में घुस जाता है और वो दीवार में एक सुराख करके मलीना को देखने लगता है। मलीना अपने घर में अकेली थी और उदास लेटी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मलीना का पति जंग लड़ने गया है और वो अभी तक लौट के नहीं आया। इसके बावजूद रिनाटो को बार बार मलीना के सपने आते रहते थे। वो उसकी मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा था। जब मलीना घर से निकलती थी तो रिनाटो के साथ उसके दोस्त और टाउन का एक एक आदमी मलीना को घूर घूर के देखा करता था। मलीना इस सब कुछ जानते हुए भी किसी को कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो टाउन में बिल्कुल अकेली थी। रिनाटो की मलीना के लिए दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए रिनाटो हर रात मलीना के घर घुस जाता था सिर्फ और सिर्फ उसे देखने के लिए। ऐसे एक रात वो मलीना के घर जाकर उसे गौर से देख रहा था। मलीना ने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके इतने छोटे कपड़े देखकर रिनाटो को पागलपन दीवानगी में बदलने लगता है। अगले दिन रिनाटो मलीना का छुपकर फिर से पीछा करने लगता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि रोज मलीना आखिर जाती कहाँ है। ऐसे ही पीछा करते करते वो मलीना की मंजिल तक पहुंच जाता है। यहाँ से पता चलता है कि मलीना अपने फादर से मिलने आया करती है। एक दिन मलीना को पता चलता है कि उसका हस्बैंड जंग में मारा गया है। ये खबर सुनकर बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद रिनाटो मलीना से मिलने के लिए दीवार पर चढ़कर उसके घर में घुस जाता है। वो देखता है कि मलीना लेटे हुए रो रही है। वो उसके पास जाकर उसके आंसू साफ करके उसे किस करता है और उससे वादा करता है कि मैं बड़ा होने के बाद तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन फिर अचानक से रिनाटो को ये सपना भी टूट जाता है क्योंकि ये भी हकीकत नहीं बल्कि उसका एक वहम था। कुछ दिनों के बाद रिनाटो मलीना के घर के बाहर देखता है कि उसके कपड़े सूख रहे हैं। वो उसके कपड़ा चुराकर वहां से भाग जाता है और फिर रात को उसको अपने साथ लेकर सो जाता है और फिर रात को उसको अपने मुंह के ऊपर डालकर सो जाता है। लेकिन जब सुबह को रिनाटो का फादर उसको इस कपड़े के साथ देखते हैं तो वो रिनाटो को फिर से बहुत मारते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। लेकिन जब रिनाटो 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं खाता तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और डॉक्टर उसे खुली हवा में रहने के लिए कहते हैं। यानी एक दफा रिनाटो फिर से घर से आजाद हो जाता है। फिर एक दिन मलीना के फादर को लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मलीना का टाउन के हर एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। ये पढ़कर गुस्से में मलीना को घर से बाहर निकाल देते हैं। रिनाटो को जैसे पता चलता है कि मलीना फिर से घर में अकेले रहने लगी है तो वो फिर से मलीना को रोज देखने लग जाता है। एक दिन जब वो सुराग से वो मलीना को देख रहा होता है तब वो देखता है कि मलीना के साथ एक पुलिस ऑफिसर है और वो समझ जाता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। थोड़ी देर के बाद जब वो पुलिस ऑफिसर बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है जो खुद को मलीना का फियांसी बताता है। इस बात पे दोनों के दरमियान खूब लड़ाई होती है, यहाँ तक कि पुलिस वहाँ पर आ जाती है। ये बात पूरे टाउन में फैल जाती है और हर कोई मलीना के बारे में बातें करने लग जाता है कि उसने शादीशुदा होते हुए भी किसी के साथ अफेयर चलाया है और उसे इस वजह से जेल भी हो सकती है। काफी परेशान होकर मलीना के लॉयर के पास जाती है और वो भी मलीना की खूबसूरती का दीवाना था। वो केस लड़ता है और ये केस जीत जाता है। केस जीतने के बाद वो मलीना के घर जाकर उसके साथ डांस करता है और वो मलीना के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। मलीना घर में अकेली थी इसलिए कुछ नहीं कर पाती। ये सब देखकर रिनाटो बहुत दुखी हो जाता है। मलीना के फादर एक सफर पर गए थे जहाँ पर प्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब मलीना बिल्कुल अकेली थी और उसके हस्बैंड की पेंशन आना भी बंद हो गई थी। मलीना के पास पैसे खत्म हो चुके थे। वो काफी ज्यादा सोचने के बाद सीजर उठाकर अपने बाल काटने लगती है। वो कहते हैं जब दुनिया मुझे बुरी औरत समझती है तो क्यों ना
मैं बुरी औरत ही बन जाऊं। अगले दिन मलिना अपनी नई लुक के साथ गाँव में जाती है। मलिना का ये लुक सभी की होश उड़ा देता है। जहाँ सब लड़कों के दिल उसे देखकर धड़कते थे, वहाँ टाउन की सभी लड़कियों से जलती थी। मलिना एक जगह जाकर आदमी के झुंड में बैठ जाती है। जैसे वो सिगरेट निकालती है तो सभी लाइटर जला देते हैं। यहाँ पर मलिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि जब वो इज्जत से रह रही थी तो तब उसे कोई भी नहीं पूछता था, और आज जब वो बुरी औरत बन गई है तो उसके पास सैकड़ों ऑफर्स है, तो सभी उसकी परवाह करने लग गए हैं। रिनाटो की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसके बावजूद वो रोजाना उसके घर के बाहर जाया करता था और वो देखता है कि रोज उसके घर नए नए आदमी खाना लेकर आते हैं और सिर्फ उस खाने के बदले मलिना के जिस्म से अपनी भूख मिटाते हैं। उन तमाम आदमियों की वाइफ्स मलिना से बहुत नफरत करती थी, इसलिए वो एक दिन मलिना के घर में घुसकर उसे बहुत मारती हैं और उसे टाउन से बाहर निकाल देती हैं। रिनाटो या फिर कोई भी आदमी मलिना को नहीं बचा पाता। इसके बाद मलिना ये गाँव छोड़कर चली जाती है। जंग खत्म होने के बाद गाँव में एक आदमी आते जो कि मलिना का हस्बैंड होता है। दरअसल वो मरा नहीं था, बल्कि लड़ाई के दौरान वो कहीं खो गया था, इसलिए मिलिट्री वालों ने कह दिया था कि वो भी मर चुका है। जंग के दौरान मलिना के हस्बैंड का एक हाथ भी खो चुका था। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका घर एक रिफ्यूजी कैंप बन चुका है। फिर वो अपनी वाइफ मलिना को ढूंढता है, लेकिन उसे अपनी वाइफ कहीं नहीं मिलती। फिर वो टाउन में लोगों से मलिना के बारे में पूछता है। तब सभी लोगों से कहते हैं तुम्हारी वाइफ तो बहुत बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ पर नहीं रहती। ये सब सुनने के बाद मलिना का हस्बैंड अपने दोस्तों से इस बारे में पता करने जाता है, लेकिन उसके दोस्त भी उसका खूब मजाक बनाते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। देखकर रिनाटो सोचता है कि अब वक्त आ चुका है मलिना के बारे में सब कुछ बताने का, कि वो कैसी औरत थी और अब वो बुरी औरत क्यों बनी। ये सच बताने के लिए रिनाटो से एक लेटर लिखता है कि मलिना एक बुरी औरत नहीं है, बल्कि लोगों ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया। टाउन वालों ने उसके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाई थी, जिसे सुनकर वो काफी परेशान रहा करती थी। फिर आखिर में रिनाटो बताता है कि किस तरह मलिना को टाउन से निकाला गया था। ये सब सुनकर मलिना के हस्बैंड को बहुत गुस्सा भी आता है और दुखी भी हो जाता है कि वो जिन लोगों के लिए जंग लड़ने गया था उन लोगों ने उसकी वाइफ के साथ क्या क्या नहीं किया। मलिना के हस्बैंड उसे ढूंढने के लिए चल पड़ता है। रिनाटो से ये भी बताता है कि जाते हुए मलिना ने कौन सी ट्रेन पकड़ी थी। अब टाउन में सब लोग खुश थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद टाउन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और गांव के सब लोग बहुत खुश हैं। तभी एक दिन अचानक सब लोगों की नजर एक कपल पर पड़ जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि मलिना और उसका हस्बैंड ही होते हैं। सब लोग उन दोनों को बड़ी इज्जत के साथ देखते हैं क्योंकि मलिना अपने हस्बैंड के साथ थी। अगली सुबह जब मलिना मार्केट में होती है तो वो सभी औरतें जिन्होंने मलिना को बहुत मारा था उसे गुड मॉर्निंग कहती है। मलिना भी गुड मॉर्निंग कहकर रिप्लाई करती है। मलिना जब घर वापस जा रही होती है तो उसके बैग का सारा सामान गिर जाता है। यहाँ रिनाटो मलिना की हेल्प करता है। जब मलिना घर जाने लगती है तो रिनाटो से बोलता है गुड लक मलिना। मलिना भी पीछे मुड़कर उसे थैंक्स बोलती है और इसके साथ ही कहानी भी खत्म हो जाती है। हमारे मुआशरे में कई ऐसी औरतें जो बिल्कुल बुरी नहीं होती बल्कि उन्हें बुरा बनने पर मजबूर किया जाता है। हर कोई इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है, मगर अक्सर ये जालिम समाज उसे ऐसा नहीं करने देता और वो उसे एक वैश्य बनने पर मजबूर कर देता है। आपकी इस बारे में क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।